Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to start with the LTC rules, that is, leave travel concession rules. Right? So, here we begin. हमारा जो रूल्स है वो क्या कहता है देख लीजिए। सबसे पहले कहता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट के जो रूल्स है कब से शुरू हुए हैं, दैट इज these rules जो है मे बी कॉल्ड CCS LTC rules 1988 एंड दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, ओके। तो ऑफिशियल गैजेट में कब हुए हैं, क्या है इसका कुछ नाम इसका? यस, 21 मई को। ठीक है, 21 मई 1988 को, 21 मई। तो लिख लीजिए ऊपर ही, 21 मई 1988 को ये रूल्स आए थे। ठीक है, LTC छुट्टी पर जाइए जी मई में। जून में तो हमारा जून में लीव आ रहा था जी, शायद किस जून को था? जून में लीव आया था, ये तो पता है, 1 जून को। ठीक है, आपको LTC चाहिए तो LTC ले लीजिए आप। LTC 1 मई 1988। ठीक है, तो बोलते हैं इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 309 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन CAG। प्रेसिडेंट में हियरबाय फंड। ठीक है, ठीक है जी। LTC रूल्स है 1988। ठीक है, बोलते हैं तो क्या है, दीज रूल्स कब से शुरू हुए थे? 21 मई 1988 को। ठीक है, 21 मई 1980 को एंड क्या है, शिल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 4, दीज रूल शैल अप्लाई टू किस किस पर होंगे? हु आर अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट इंक्लूडिंग सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट डिफेंस सर्विसेज में। ठीक है, in connection with the affairs of the union, who are employed under the state government and who are on deputation with the central government, who are employed under a state government, जो कि एम्प्लॉय है अंडर स्टेट गवर्नमेंट, एंड हु आर ऑन डेपुटेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी यहाँ पर है तो उनके ऊपर भी अपने हु आर अपॉइंटेड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, उनके ऊपर भी, एंड हु आर एम्प्लॉयड आफ्टर देयर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बन जाता है दैट हु आर एम्प्लॉयड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उनके ऊपर भी है। ठीक है, हु आर एम्प्लॉयड फ्रॉम अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड हु आर ऑन डेपुटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। देन सिविल सर्विस, सिविल पोस्ट है, उनके ऊपर तो एप्लीकेबल है। और जो री एम्प्लॉयमेंट हो गए हैं आफ्टर द रिटायरमेंट, ये उनके ऊपर भी रूल जो है अप्लाई अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर आता है दिल रूल शैल नॉट अप्लाई, किन के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे? गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट इन अ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है उनके ऊपर रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। देन वी हैव कैजुअल और डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट, उनके ऊपर नहीं होंगे। पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज नहीं होंगे, रेलवे सर्वेंट पर नहीं होंगे, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस नहीं होंगे, इंडियन मिशन वाले पर नहीं होंगे, एंड हु आर एलिजिबल फॉर LTC अवेलेबल ड्यूरिंग लीव और अदरवाइज, जो भी पर्सन जो है एलिजिबल टू एनी अदर फॉर्म ऑफ LTC एंड ड्यूरिंग देयर लीव, तो उनके ऊपर ये रूल जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयज एंड स्पाउस ऑफ एम्प्लॉय कार्ड ऑन LTC को नहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, इससे आगे। देन वी हैव रूल हो गया। ओके, स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज, कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं। ओके, रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग दी सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज, क्या क्या है उनके लिए। इन द केस ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू कैटेगरी मेंशन इन क्लॉजेज सेकंड, 3 and 4 ऑफ सब रूल 3, में दे रखा है जिनका किन का। इन द केस ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू कैटेगरी मेंशन क्लॉजेज सेकंड, 3, 4। ओके, सेकंड मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पर आएगा सेकंड, 3 जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और 4 जो है रीएम्प्लॉयड आफ्टर द रिटायरमेंट। ठीक है, दी लीव LTC शैल बी एडमिसिबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 year कंटिन्यूस सर्विस। ठीक है, तो इन केस में क्या होगा, जो तो आपका क्लॉजेज नंबर क्या है, आपका है
तो भी यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है उनके ऊपर ये एलटीसी जो है शैल बी एडमिसिबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 year continuous सर्विस, ठीक है, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड दैट इज सर्टिफाइड दैट द एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दैट द एम्प्लॉय कंसर्न इज लाइकली टू कंटिन्यू टू सर्व अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years, और जो है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years है वो है लाइकली टू कंटिन्यू to serve under the at least 2 years in case of LTC considered to hometown, and at least 4 years in case of LTC considered to any place in India to be reckoned from the date of his joining the post, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको LTC जो है उनको दी जाएगी सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है आपका, कि जिन्होंने हु आर एम्प्लॉयड सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे पहले क्या कंडीशन दी है इन्होंने कि यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले 1 year की सर्विस कंप्लीट कर ली हो। 1 year की सर्विस जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके 1 year की सर्विस कंप्लीट है तो ये क्या, एडमिशन ऑन 1 year कंप्लीट सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोवाइड दैट इट इज सर्टिफाइड दैट द अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो भी है दैट द एम्प्लॉय कंसर्न इज लाइकली टू कंटिन्यू टू सर्व अंडर लाइकली टू कंटिन्यू टू सर्व अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years इन केस ऑफ LTC टू होम टाउन, ठीक है, अगर हम होम टाउन की बात करते हैं तो, ठीक है। या फिर अगर वो कहता है नहीं, अगर इसके बाद क्या है फिर आपका एटलीस्ट 4 years in case of a LTC to any place in India to be reckoned from the date of his joining, ठीक है, द पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी जो है अगर होम टाउन की लेता है तो उनको कम से कम 2 साल की सर्विस मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के देंगे, और अगर कोई मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया की प्लेस लेता है एनी प्लेस इन इंडिया, कम से कम जो है एटलीस्ट 4 साल की सर्विस जो है उनको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है कि जो वही इस बेसिस पर दी जाती है कि जो एम्प्लॉय है लाइकली टू कंटिन्यू, जो एम्प्लॉय है वो जो है इज़ लाइकली टू कंटिन्यू इन सर्विस, ठीक है। इन द केस ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वेयर द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 1 year बट इज लेटर एक्सटेंडेड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ LTC, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक है, कोई ऑफिसर अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंट करता है, अब तो वेयर द इनिशियल जो हम जहाँ पर जो उनका इनिशियल ऑफर जो था, इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 1 साल के था बट लेटर एक्सटेंड कर दिया उनको, ठीक है। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ, उसका टोटल ड्यूरेशन देखेंगे हम कि इसका टोटल ड्यूरेशन क्या है इनका, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ LTC, ठीक है। दूसरा, इन द केस ऑफ पर्सन री एम्प्लॉयड, जो भी पर्सन जो है री एम्प्लॉय अगर होते हैं कोई, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट विदाउट एनी ब्रेक, री एम्प्लॉयमेंट होते हैं इमीडिएटली विदाउट आफ्टर रिटायरमेंट विदाउट एनी ब्रेक, तो पीरियड ऑफ री एम्प्लॉयड सर्विस विल बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस, तो क्या किया जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस, ठीक है, विद द प्रीवियस सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ लीव ट्रेवल LTC एंड द कंसिडरेशन अलाउड फॉर री एम्प्लॉयड पीरियड प्रोवाइडेड दैट allowed for re-employed period, provided that the leave LTC condition would have been admissible to the re-employed officer had he not retired but had continued as serving officer, ठीक है। क्या है, if an officer has availed of the concession to visit any place in India in respect of a block of 4 years before his retirement and he is re-employed without any break, he cannot avail this concession till the expiry of the particular block of the 4 years, ठीक है। In the case of a person of re-employed, जो कि re-employed होता है immediately after retirement without any break, the period of re-employed service will be treated as continuous, तो जो उसको कंटिन्यू माना जाएगा with the previous service for the purpose of LTC concession and the concession allowed for re-employed period, ठीक है, उसके लिए भी, ठीक है, and the concession जो है allowed for the re-employment provided that the leave LTC जो है would have been admissible to the re-employed officer had he not retired but continued as a serving officer, तो उसकी illustration you can get it what exactly they want to say। आगे चलता है इसी केस में ही आपका स्कोप क्या कहता है यहाँ पर, स्कोप क्या है, द LTC जो है विल कवर द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, किस चीज़ को कवर करती है, उनकी हिमसेल्फ और उसकी फैमिली को कवर करती है। डेफिनेशन क्या है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, प्लेस इन इंडिया मतलब होता है ही विल कवर एनी प्लेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेदर इट इज़ मेनलैंड और ओवरसीज, ठीक है। देन वी हैव कंट्रोलिंग ऑफिसर मींस एज डिक्लेयर्ड सच अंडर द सप्लीमेंट्री रूल 191, कंट्रोलिंग ऑफिसर कोई किसी ने शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड द CC रूल्स में। फैमिली का मतलब द गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ और हस्बैंड एज द केस में भी, ठीक है, क्या गवर्नमेंट सर्वेंट की जो है वाइफ और हस्बैंड एज द केस में भी 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन, ठीक है, और स्टेप चिल्ड्रन, ठीक है, होली डिपेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर शुड बी होली डिपेंडेंट
ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट इररेस्पेक्टिव वेदर दे आर रिजाइडिंग विद, तो ये नहीं मैटर करता वेदर दे आर रिजाइडिंग और नॉट, बट दे शुड बी डिपेंडेंट वेदर दे आर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। ठीक है। मैरिड डॉटर्स की बात करते हैं, मैं हु हैव बीन डाइवोर्स, अगर कोई मैरिड डॉटर है डाइवोर्स हो गया बट नॉट सेपरेट फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड विडो डॉटर्स एंड आर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड आर होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इस केस में भी जो है उनको मिलेगा। ठीक है। अगर कोई मैरिड डॉटर है, एक्सक्यूज मी प्लीज, ऑल राइट, लेट्स बिगिन दिस। तो कोई भी जो है आपकी मैरिड अगर डॉटर से हुआ है बिन डाइवोर्स्ड, जो कि डाइवोर्स हो गए हैं या फिर अबंडेंट है या फिर सेपरेटेड है फ्रॉम देयर हस्बैंड, ठीक है, फ्रॉम देयर हस्बैंड, ठीक है। तो मैरिड डॉटर हुआ बिन डाइवोर्स अबंडेंट सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड और विदाउट डॉटर जो है एंड आर रिजाइडिंग, एंड विडो भी है अगर कोई डॉटर्स भी, ठीक है, एंड दे आर रिजाइडिंग एंड आर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड आर होली डिपेंडेंट, ठीक है, तो इस केस में उनको भी मिलेगा। पेरेंट्स और स्टेप मदर, पेरेंट्स भी में है, देन वी हैव स्टेप मदर रिजाइडिंग विद एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। पेरेंट्स या स्टेप मदर जो है दे आर होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो पेरेंट्स जो है रिजाइड होने चाहिए, बच्चों के लिए रिजाइडिंग वाला कॉन्टेक्ट वो नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए जो है रिजाइडिंग और नोट, बट पेरेंट्स के लिए रिजाइडिंग होना मस्ट है, डिपेंडेंट तो है ही, ठीक है। और डॉटर्स के लिए था रिजाइडिंग और होली डिपेंडेंट दोनों ही है, ठीक है। होली डिपेंडेंट देखो सबके केस में ही होगा होली डिपेंडेंट, तो ठीक है। अनमैरिड माइनर ब्रदर्स, तो कोई मान लीजिए अनमैरिड है, कोई माइनर ब्रदर है, एज वेल एज अनमैरिड डाइवोर्स अबेंडेंट सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स और विडो सिस्टर्स, ठीक है। सिस्टर जो है रिजाइडिंग विद, इसमें भी कंडीशन क्या है आपका, दे शुड बी residing with this and wholly dependent on the government servant provided their parents are either not alive or themselves wholly dependent on the government servant। तो इस केस में भी यहाँ पे छोटी सी कंडीशन और इसमें किया है, प्रोवाइडेड देयर उनके जो पेरेंट्स हैं दे आर ईदर नॉट अलाइव, या तो वो अलाइव नहीं है या फिर जो दमसेल्स जो हैं होली डिपेंडेंट ऑन दी गवर्नमेंट सर्वेंट पे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी कंडीशन जिसमें आपको जो LTC डेफिनेशन में आता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं इसके अंदर, बोलते हैं द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंसेशन टू ओनली टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज एम्प्लॉय हु ऑलरेडी हैव मोर देन टू चिल्ड्रन प्रायर टू द कमिंग इनटू फोर्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन 1997, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, जो टू सर्वाइविंग दैट ओनली टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन, जो स्टेप चिल्ड्रन जो है और स्टेप चिल्ड्रन शैल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है, ये जो है इट शैल नॉट बी एप्लीकेबल है, शैल नॉट बी एप्लीकेबल किस पर, दोज एम्प्लॉयज हु आर ऑलरेडी हैव those who already have more than two children prior to the coming into force of this restrictions, जो कि 20 अक्टूबर 1997 को आई थी, अगर उनसे पहले उनके बच्चे हैं तो वो अलाउड है। चिल्ड्रन बोर्न विद इन 1 ईयर ऑफ द कमिंग ऑन फोर्स, ठीक है, या फिर चिल्ड्रन जो है एक साल के अंदर अंदर जो है इस ऑर्डर के, तो ये 20 अक्टूबर 1997 डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 20 अक्टूबर 1997। इसके अगर मान लीजिए एक साल के अंदर अंदर बच्चे आ गए, चिल्ड्रन बोर्न with 1 year of the coming into force of this restriction, तो वो भी अलाउड है। where the number of children exceeds 2 as a result of second child birth resulting in multiple birth, या फिर अगर मल्टीपल बर्थ आ गए हैं, ठीक है, तो उस केस में जो है exceeds 2 ड्यू टू मल्टीपल बर्थ, तो वो भी अलाउड है। Note more than one wife is included in term family for the purpose of these rules, however if a government servant has two legally wedded wives, अगर मान लीजिए उसके पास 2 जो है लीगली वेडेड वाइफ्स हैं एंड द सेकंड मैरिज इज विद इन द स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, और जो सेकंड मैरिज है उनका वो स्पेसिफिक परमिशन से है ऑफ द गवर्नमेंट, देन द सेकंड वाइफ शैल बी इंक्लूड इन द फैमिली, तो जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा सेकंड वाइफ को भी, ठीक है, सेकंड वाइफ विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ फैमिली, ठीक है। देन आगे चलते हैं हम आपका, दो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द स्पाउस एंड चिल्ड्रन टू रिजाइड विद द गवर्नमेंट सर्विस सो फार एज द LTC, ठीक है, इवन अच्छा चलो ये तो था ही आपका, जो है चिल्ड्रन और बच्चे थे चाहे रिजाइड हो रहे हैं या नहीं रहे उनके लिए रिजाइडिंग का कोई फैक्टर मैटर नहीं करता है, ठीक है।
यहाँ पर जो ये रेजिडेंस है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, whether they reside or not. इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ वाइफ, हस्बैंड, अनमैरिड चिल्ड्रन, ठीक है, स्टेप चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ बोलते हैं दो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द स्पाउस एंड चिल्ड्रन टू रिसाइड विद द गवर्नमेंट चिल्ड्रन एलटीसी, दो द कंसेशन इन दिस इन देयर केस शैल हाउएवर बी द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और द डिस्टेंस बिटवीन द हेडक्वार्टर प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड होम टाउन प्लेस ऑफ विजिट व्हिचएवर इज लेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चाहे बेशक बच्चे रह रहे हो ना रह रहे हो, लेकिन तब भी जो कंसेशन जो है ना इन दिस केस शैल हाउएवर बी रिस्ट्रिक्टेड, कंसेशन जो है ना आपका, दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड to the actual distance traveled or the distance between the headquarter or the place of posting of the government servant and the hometown or place of visit whichever is less, ठीक है। ये इस तरीके से है। चिल्ड्रन ऑफ डाइवोर्स्ड अबंडेंट सेपरेटेड फ्रॉम देयर चिल्ड्रन आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। तो उनके बच्चे अलाउड नहीं है। चिल्ड्रन ऑफ डाइवोर्स्ड अबंडेंट सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड और विडो सिस्टर्स जो हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द फैमिली, ठीक है। उनके बच्चे नहीं हैं, they are not included in the family, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ डाइवोर्स अबंडेंट सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड और विडो सिस्टर्स जो हैं वो अलाउड नहीं है। अ मेंबर ऑफ द फैमिली whose income from all sides including pension, temporary increase in pension but excluding dearness relief on pension or stipend etc does not exceed 15,000 for dependent, ठीक है। बट एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूड करना है डियरनेस रिलीफ को, ठीक है। यहाँ ये क्या कहता है कि कोई मेंबर है जो इनकी जो है इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है, इंक्लूडिंग पेंशन हो गया, टेम्पररी इंक्रीज इन पेंशन हो गया, बट एक्सक्लूडिंग दिस ऑन पेंशन स्टीपेंड डज नॉट एक्सीड 1500 रुपये, ठीक है। जिनकी जो 1500 रुपये से एक्सीड नहीं करती है तो वो क्या हो जाएगा, दे विल बी डीम्ड डिपेंडेंट, फुली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। होम टाउन का मतलब क्या है, मीन्स द टाउन विलेज और एनी अदर प्लेस डिक्लेयर्ड एज सच बाय द गवर्नमेंट एंड एक्सेप्टेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर, ठीक है। जो भी आपने होम टाउन जो भी आपने डिक्लेयर कर दिया एज सच एंड एक्सेप्टेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर, तो वो आपका होम टाउन बन जाएगा। शॉर्टेस्ट डायर रूट शैल हैव द सेम मीनिंग एज गिवन इन द सप्लीमेंट रूल 30 एंड इशूड देयरआफ्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। ये आपका है इस केस में। आगे चलते हैं हम, आगे है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, चेंज ऑफ होम टाउन, मतलब द होम टाउन वंस डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द कंट्रोलर शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हेड ऑफ डिपार्टमेंट और इफ द, देखिए आपने एक बार जो होम टाउन वंस डिक्लेयर्ड, आपने एक बार जो डिक्लेयर कर दिया ना और जो एक्सेप्ट हो गया बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, उसको फाइनल माना जाएगा। ये बात याद रखिएगा, आपने जो आपने एक बार दे दिया उसको आपको फाइनल माना जाएगा, फाइनल। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कौन, head of the department of the government servant himself is the head of the department, the administrative ministry may authorize such a change, ठीक है। तो इन circumstances में जो है may authorize a change, ठीक है, authorize a change and provide that such a change shall be not made more than once during the entire circle, ठीक है। such a change provided that such a change shall not be made more than once, जैसा ये जो change है ना, such a change, मतलब सच अ चेंज जो है आपका सिर्फ लाइफ में एक ही बार कर सकते हो आप, ठीक है। कैन नॉट बी मेड मोर देन वंस ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आपका। देन है आपका डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ विजिट ऑफ प्लेस अंडर एलटीसी टू एनी प्लेस इन इंडिया, के बारे में बात करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ विजिट अंडर एलटीसी टू एनी प्लेस इन इंडिया, बोलते हैं when the concession to visit any place in India is proposed to be availed of by a government servant or any member of the family or such, the intended place of visit shall be declared। तो जो आपको क्या करना है, जो भी इंटेंटेड प्लेस है ना आपका, जहाँ पर आप जाना चाहते हो, प्लेस शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इन एडवांस में बताना टू इस कंट्रोलिंग ऑफिसर, ठीक है। द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट शैल मे बी चेंज्ड बिफोर द कमेंसमेंट, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, इट कैन बी चेंज, मे बी चेंज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी, आप उससे पहले उसको कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो है एडवांस बताना है, वो कंट्रोलिंग ऑफिसर के अंदर बताना है, और विद द अप्रूवल ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर आप उसको जो है चेंज भी कर सकते हैं, बट इट मे नॉट बी चेंज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी एक्सेप्ट इन, ठीक है। बट इट मे नॉट चेंज, बोलते हैं बट इट मे नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होता है तो उसी के अंदर चेंज होगा। वेयर इट इज एस्टैब्लिश दैट द रिक्वेस्ट फॉर चेंज कुड नॉट बी मेड बिफोर द, जहाँ पर ये जाता है वेयर इट इज एस्टैब्लिश, जहाँ ये तय हो जाता है कि जो रिक्वेस्ट है चेंज कुड नॉट बी मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी ओइंग टू सर्कमस्टांसेस, ये कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरीके से थे तो ऐसा नहीं कर पाए, तो वो समझ में आता है, ठीक है, ओइंग टू सर्कमस्टांसेस, ठीक है।
beyond the control of the government servant. This selection may be made by the administrative department or the head of the department as the case may be. ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? ये जो रिलैक्सेशन आपको कौन दे सकता है? कैन बी डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री दे सकती है, या फिर आपका हेड और बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका रूल नंबर ये रूल नंबर 6 है आपका, राइट। रूल नंबर 7 की बात करते हैं। कहता है आपका एडमिसिबिलिटी ऑफ एलटीसी, द जो लीव एलटीसी जो है, जो लीव ट्रेवल शैल बी एडमिसिबल टू पर्सन ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन क्लोज 1 एंड 3 ऑफ द सब रूल। देखिए 1 और 3 में क्या है आपका? एक तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया वो है आपका नंबर 1 में, और नंबर 3 में है आपका, नंबर 1 में तो गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ हो गया, ठीक है, और नंबर 3 में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है, हु आर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो नंबर 3 में ऑफ सब रूल 3 कह रहा है, सॉरी, यस, नहीं ठीक है, तो ये नंबर 3 हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और नंबर 1 हो गया जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ठीक है, तो बोलता है एडमिशन इन द, जो बोलता है द एलटीसी जो है शैल बी एडमिशन टू पर्सन द कैटेगरी दिस ओनली, कब होगा? ओनली इफ दे हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस है। 1 एंड 3 नो, who are appointed to civil services and posts including civilian government servant, the defense services। तो यहाँ पर ये क्यों बोल रहा था? यहाँ पर इन्होंने एक पीछे एक रूल बोला है इसके अंदर, इस रूल के अंदर बोला इन्होंने सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के लिए बोला है इन्होंने, फिर यहाँ पर थर्ड क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? यहाँ पर भी रूल नंबर 3 का था, ऑफ रूल ऑफ सब रूल 3 है, रूल 1 क्या कह रहा है? इन द केस ऑफ क्लॉजेज सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑफ सब रूल 3 ऑफ रूल 1। रूल 1 का सब रूल 3 कौन सा हुआ देखिए? ओके, एडमिसिबिलिटी ऑफ एलटीसी बोलता है द एलटीसी जो कैन बी एडमिसिबल टू पर्सन ऑन द स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3 ऑफ रूल 1 ओनली, ओनली ओके, if they have completed only if they have completed 1 year of continuous service under the central government on the date of journey performed by him or his family as the case may be to avail the concession। ठीक है, एलटीसी आप 1 साल की सर्विस के बाद ही ले पाएंगे। ठीक है, कि तो यहाँ पर तो सब कुछ इंक्लूड हो गया। अगर सेकंड और थर्ड यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड को, ठीक है, और पहले वाले में सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट मीन्स एडमिसिबल स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं लाइकली टू कंटिन्यू, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं। अदरवाइज तो 1 ईयर की सर्विस तो आपके लिए मैंडेटरी है ही। ठीक है, अंडर ऑन द डेट ऑफ जर्नी। ठीक है, एलटीसी जो है शेल बी एडमिशन ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ लीव इंक्लूडिंग कैजुअल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव। ठीक है, नॉट ड्यूरिंग वीकेंड हॉलीडे विदाउट एनी लीव। ठीक है, और ये बात इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट एडमिसिबल स्पेशली ड्यूरिंग द वीकेंड और हॉलीडेज विदाउट एनी लीव, लीव लेनी है। ठीक है, और इवन जो एलटीसी है ये एडमिसिबल आपका इवन सीसीएल के अंदर भी आप ले सकते हो। ठीक है, सीसीएल के अंदर भी आपका अलाउड है। एडमिसिबिलिटी फॉर मैटरनिटी लीव ऑल्सो, एलटीसी विल ऑल्सो बी एडमिसिबल ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव भी आपके अवेलेबल है ऑन द सेम एनालॉजी ड्यूरिंग पैटर्निटी लीव। ठीक है, तो पैटर्निटी लीव के लिए भी है, पैटर्निटी लीव फॉर इन सबके लिए एलटीसी अलाउड है। ठीक है, एलटीसी जो है सीसीएल पे भी, मैटरनिटी पे भी, पैटर्निटी पे भी, सब पे अलाउड है। और इवन वैसे एक छुट्टी आपको लेनी है, और एलटीसी जो है ना शेल बी एडमिशन ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ लीव। ठीक है, ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ लीव, कोई भी लीव हो, इंक्लूडिंग एंड इट्स ड्यूरिंग एनी पीरियड, इट्स एडमिसिबल ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ लीव, चाहे कैजुअल लीव हो चाहे स्पेशल कैजुअल लीव हो, कुछ भी हो आप एलटीसी ले सकते हैं। ठीक है, ये इसके बाद ये हमारा रूल 7 रहा। ठीक है, रूल 8 के ऊपर बात करते हैं अब हम। रूल नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 5 आपका चेंज ऑफ होम टाउन। ओके, उससे पहले चलते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। टाउन है आपका, आप ये दे रखी है आपकी 4th नंबर पर डेफिनेशन है आपका। 3rd नंबर रूल है आपका स्कोप। ओके, ये क्या ऊपर दे रखा है आपको? रूल नंबर 1 है आपका शोर्ट टाइटल। ठीक है,
ये रूल नंबर 1 है आपका, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है आपका रूल नंबर 2 है। देन वी हैव रूल नंबर 3 आपका स्कोप है। रूल नंबर 4 में आपकी डेफिनेशंस आती हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ ये भी दे रखी है यार, ये हमने मिस कर दिया, इनको भी देख लेते हैं एक बार। गवर्नमेंट ऑफ क्या डिसीजन बोलता है, एलटीसी टू न्यूली मैरिड हस्बैंड और फीमेल हस्बैंड ऑफ अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। LTC to a newly married husband or female. So when a female government servant proceeds to her hometown, availing of LTC and gets married in the hometown, LTC may be allowed also to the husband, female husband for the performed by him from his hometown to the headquarter. Okay. Okay. अगर मान लीजिए जो है when फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट जो प्रोसीड्स टू हर होम टाउन, अपने घर जाती हैं, ठीक है, अवेलिंग एलटीसी का अवेलिंग एलटीसी किया एंड गेट्स मैरिड, और वहाँ पर जो है गेट्स मैरिड शादी कर लेते हैं इन दी होम टाउन, तो इस केस में क्या होगा, आपकी एलटीसी जो है ना, LTC में बी अलाउड टू दी हस्बैंड ऑल्सो, गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। और इसके बाद है हस्बैंड ऑफ द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द जर्नी परफॉर्म बाय हिम फ्रॉम द होम टाउन टू द हेडक्वार्टर। एडवांस कैन बी सैंक्शन बाय हेड ऑफ ऑफिस, जैसे तो कर ही सकते हैं आप LTC में। LTC टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, यहाँ पर ये बोलता है आपका on the recommendation of task force, government have decided that the existing LTC scheme for central government has been from time shall be extended in advance on the account of एडवांस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एट एडवांस ऑन अकाउंट ऑफ LTC में भी सेंक्शन बाय हेड ऑफ ऑफिस इंस्टेड ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर, ठीक है। जो एडवांस जो है ना ऑफ द अकाउंट में भी सेंक्शन बाय द हेड ऑफ ऑफिस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर। हेड ऑफ ऑफिस करेंगे कंट्रोल ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर की जगह, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका कौन आया था इसकी, यहाँ पर अभी पढ़ा ना इसके बारे में, ऑफिसर का नाम था, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वैसा कर सकते हैं। कंट्रोलिंग ऑफिसर, ओके, कह रहे हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर की जगह पर यहाँ पर जो आपका एडवांस है वो कौन करेगा, आपका एडवांस करेंगे कौन, आपका हेड ऑफ ऑफिस कर सकते हैं, ठीक है। वेयर द शॉर्टेस्ट रूट बाय जर्नी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इज डिसरप्टेड। अगर मान लीजिए जो आपका जो शॉर्टेस्ट रूट है अगर वो डिसरप्टेड हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट और अदर कॉजेज, द पावर टू ग्रांट रियम्बर्समेंट बाय द एक्चुअल रूट ट्रेवल बाय एक्सेस बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। देन द पावर टू ग्रांट रियम्बर्समेंट, देन द पावर टू ग्रांट रियम्बर्समेंट बाय द एक्चुअल रूट ट्रेवल्ड, ठीक है, may be exercised by the controlling authority instead of by the Department of Personnel and Training in consultation with the Ministry of Finance as at present, ठीक है। तो वो जो है इट विल बी डन बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हेड ऑफ ऑफिस कर सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ में भी सैंक्शन बाय दी एडवांस जो है वो हेड ऑफ ऑफिस आपके अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव LTC टू विजिट होम टाउन इन ब्लॉक ऑफ 2 years, ओके। ये कह रहा था आपका that is LTC to visit hometown in a block of 2 years and to any place in India once in 4 years will be allowed both ways during leave preparatory to retirement, but the return journey is completed before the expiry of the leave preparatory to retirement, okay। LTC to visit hometown in a block of 2 years and also to any place in India once in 4 years will be allowed both ways during leave preparatory to retirement, provided the return journey is completed before the expiry of the leave, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये आ गया आपका कि जो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट है इसमें भी आप छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं आपका, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके अंदर लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में भी आप ले सकते हैं।
देन वी हैव एक्सप्रेशन एनी प्लेस, मतलब एनी प्लेस का मतलब एनी प्लेस कंडीशन रिजल्टिंग फेवर ऑफ रिस्पेक्ट टू स्पाउस एंड चिल्ड्रन। देन ये हमने देख लिया था आपका। फिर आपका फिफ्थ नंबर का आता है आपका चेंज ऑफ होम टाउन। चेंज ऑफ होम टाउन में क्या कर सकते हैं आप? ये तो यहीं पर ही कर दिया आपका। देन वी हैव चेंज ऑफ होम टाउन हो गया। बोलते हैं फ्रॉम टाइम टाइम इंक्वायरीज हैव बीन रिसीव्ड एज टू एग्जैक्टली हाउ होम टाउन शुड बी डिफाइंड, द कंडीशंस ऑफ ओनरशिप ऑफ परमानेंट are only illustrative and not exhaustive. Then so okay, we would like to move to question वाला हो गया हमारे पास। देन 7 है एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव एलटीसी, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ विजिट अंडर एलटीसी कंसेशन टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एलटीसी, ये रूल 7 है आपका। मूविंग टू रूल नंबर 8। काफ़ी बड़ा है ये। क्या था आपका? टाइप्स ऑफ लीव। ओके, ये काफ़ी बड़ा है एक्चुअली। वी वुड लाइक टू रीड ओनली, देख लेते हैं बस हम आपका। कहते हैं टाइप्स ऑफ एलटीसी, types of leave travel concession. But then the leave travel concession to hometown shall be admissible irrespective of the distance between the headquarters of the government servant or his hometown once in a block of 2 calendar years and so on, ठीक है। तो LTC जो है shall be admissible irrespective of the distance between the headquarter of the government servant and his hometown once in a block of 2 calendar year, ठीक है। Shall be admissible irrespective of the distance नहीं हो between the headquarter and his hometown once in a block of 2 calendar year, ठीक है। The LTC concession to any place in India shall be admissible irrespective of the distance of place visit recorded to the government once in a block of 4 calendar years such as this। एनी प्लेस की अगर हम बात करते हैं, आपका होम टाउन वाला है। और जब यहाँ पर हम एनी प्लेस की बात करते हैं, एनी प्लेस इन इंडिया फ्रॉम हेडक्वार्टर like this, provided that in the case of a government servant to whom LTC whom town is admissible, ठीक है। LTC concession to any place in India availed of by him shall in lieu of administering the LTC to hometown available to him at the time of commencement of journey। मतलब provided that in the case of a government servant to whom LTC concession to hometown is admissible, so LTC concession to any place in India availed of by him shall be in lieu of and adjusted against the LTC to hometown available to him at the time of commencement of the journey, ठीक है। इसका मतलब समझते ना आप, यानी कि एलटीसी जो है आप साल में 2 बार, एक बार लिया आपने और नेक्स्ट ईयर जो है आप, ऐसा नहीं कि जब ब्लॉक ईयर में मिल जाएगी तो अगले दूसरे साल भी फिर आप जा रहे हो, नहीं। तो आपको वो जो है छोड़नी पड़ेगी, वरना जो है मतलब कि जैसे आपने एलटीसी अभी गए 2 साल में एक बार चले गए आप, ठीक है। फिर उससे जो अगली एलटीसी होगी ना, वो एलटीसी आपकी कब आएगी? 2 साल में एक बार चले गए आप, आपने होम टाउन ले ली, अगली वाली फिर आप होम टाउन लेने हो, तो फिर वो होम टाउन नहीं ले सकते हो, वो फिर घर वाली नहीं मिलेगी आपको एक तरीके से, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होम एलटीसी टू होम टाउन, एलटीसी टू होम टाउन जिसके जिसके पास एडमिसिबल है, एलटीसी कंसेशन टू एनी प्लेस इन इंडिया अवेल्ड ऑफ बाय हिम, एलटीसी टू एनी प्लेस जो है
by him shall be in lieu of and adjusted against the LTC to hometown. ठीक है, अवेलेबल टू हिम एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी. ठीक है, तो द गवर्नमेंट सर्वेंट हुज फैमिली लिव्स away from him at his hometown may, in lieu of all concession under the scheme, including the LTC, to visit any place in India once in a block of 4 years, which would otherwise be admissible to him, and members of his family choose to avail of LTC for himself to visit the town every year. ठीक है, ये कह रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट हुज फैमिली लिव्स अवे, अगर मान लीजिए किसी की फैमिली है वो दूर रहती है, ठीक है, की फैमिली जो है दूर रहती है, अवे लिव्स अवे फ्रॉम हिम एंड हिज होम टाउन में, इन ल्यू ऑफ ऑल कंसेशन, तो क्या कर सकते हैं, में in lieu of all concessions under the scheme, including the LTC to visit any place, including any place वाली जो है in India once in a block year, once in a block of 4 years. ठीक है, which would otherwise be admissible to him. Members जो है of his family choose to avail, क्या करते हैं, members of his family they can choose to avail LTC concession for self only visit the hometown every year. तो वो क्या कर सकते हैं, to him and members of his family फॉर सेल्फ ओनली, मतलब खुद जो है अपने आप को जो है एवरी ईयर जो है एलटीसी ले सकते हैं घर जाने के लिए. ठीक है, तो उनको वो जो है जो सारी जो एलटीसी है वो छोड़नी पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका नंबर 9 पर आते हैं अभी हम. बोलता है काउंटिंग ऑफ एलटीसी अगेंस्ट पर्टिकुलर ब्लॉक्स. ठीक है, काउंटिंग ऑफ एलटीसी जो है कंसेशन अगेंस्ट पर्टिकुलर ब्लॉक्स. बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली अवेलिंग ऑफ एलटीसी may travel in different groups at different times during a block of 2 years. ठीक है, what they can do is they can, that is government servant and members of family, okay, may travel in different groups at different times and at different times during a block of 2 or 4 years as the case. Okay. The consideration availed of will be counted against the block of 2 years and 4 years within his outward journey commenced, even if the return journey was performed after the expiry of the block of 2 years. This will apply to availing of LTC carried forward terms of Rule 10. द कंसेशन जो है ना, इस तरीके से जो भी आप कंसेशन ले रहे हैं, सो अवेल्ड विल बी काउंटेड अगेंस्ट द ब्लॉक ऑफ द ये जो है अवेल्ड काउंटेड अगेंस्ट द ब्लॉक ऑफ 2 years और 4 years यहाँ पे जो है कमेंट्स है जर्नी कमेंट्स एंड even if the return journey है that was performed after the expiry of the block of 2 years or 4 years. okay, रूल नंबर 10 बोलता है आपका इसके अंदर, इट इज कैरी ओवर ऑफ एलटीसी, कैरी ओवर ऑफ एलटीसी कंसेशन, कैरी ओवर कर सकते हैं हम इसमें. The government servant was unable to avail the LTC concession within a particular block of 2 years or 4 years avail the same within the first year. तो yes, yes, इसके may avail of the same concession within the first year of the next block of 2 years or 4 years. ठीक है, फिर if a government servant is entitled to LTC to hometown, he can carry forward the LTC to any place in India for a block of 4 years only if he has carried forward the LTC to hometown in respect of the second block of 2 years within the block of 4 years. ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल टू टाइटल, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई भी एंटाइटल है वो फॉर टू होम टाउन के लिए. ठीक है,
ही कैन कैरी फॉरवर्ड, तो वो क्या कर सकता है, ही कैन क्या करता है, वी कैन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, लीव एनी प्लेस इन इंडिया फॉर अ ब्लॉक ऑफ 4 years ओनली, carry forward the LTC to any place in India for a block of 4 years, yeah, only if he has carried forward the LTC down in respect of the second block of the 12 block of 4 years, ठीक है। बोलता है प्लेस visited during by government servant members of his family under any place in India, government servant and each family places, ये फैमिली जो है मेंबर family may visit places of their choice during a block of 4 years, shall not be necessary for the members of family servant to visit the same place as that visited by the government servant himself and any time earlier during the एंटाइटलमेंट की बात करें तो फॉर ट्रैवल अंडर स्कीम ऑफ एलटीसी द एंटाइटल इस तरीके से क्या है उनके एंटाइटलमेंट देख लेते हैं। Well, that travel between places not connected by another means of travel between places not connected by any other means of transport, elephant, camel, etc. in such mileage allowance जो permissible, ये बोलता है कि यार द प्लेसेस जो है दैट इज नॉट कनेक्टेड बाय एनी अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें आप क्या करेंगे, अवेल ऑफ कैन अवेल ऑफ एनी एलिफेंट, कैमल एक्सेट्रा माइलेज अलाउंस दिए जाएंगे, ठीक है। परमिसिबल जर्नी जोन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देन वी हैव एंटाइटलमेंट की अगर हम बात करें 7 बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले 8 एंड बिलो, 8 एंड बिलो का फर्स्ट क्लास, थर्ड एसी और एसी एयर बाय ट्रेन, ट्रेवल एंड विद इन द कंट्री की बात, विद इन द कंट्री कैसे मिलेगा आपको, तो मान लीजिए कोई 8 एंड बिलो है, 9 to 11 का है सेकंड एसी, 12-13 का है आपका एसी, 14 एंड अबव का है आपका, यही है आपका बिजनेस बाय एयर, ठीक है। बाय एयर जो आता है वो आपका के बाद यार ऐसा 14 एंड अबव को ही ये जो है बाई एयर है, क्लास से या फिर क्लब क्लास से बाई एयर बाई ट्रेन, 9 से 11 तक जो है वो आपका एसी है, और 8 तक आपका एसी क्लास एसी बाई ट्रेन, ठीक है। It has also been decided to allow the government servant travel by premium तत्काल, अच्छा आप जो है ट्रेन में तत्काल ट्रेन, डायनेमिक आप जो है that it has been decided to allow the government servant travel by premium dynamic, to allow the government by premium train charges for taxi fare file of there will be will continue to
फाइव एंड है, देखिए 11 के लिए सेकंड टेन विद अब के लिए एक 11 तक आप दिया, अगर ऊपर काफी नहीं ट्रैवल एंड कंट्री के लिए के लिए 11 the revised travel and development case of place and not trainer, तो ऐसा प्लेस है नोट कर लो भाई कोर्स all those entitled to travel by train and in case of not connected by train you will travel by case of कैसा है travel by है ठीक है ना, क्या चाह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पर, कह रहे हैं यहाँ पर इन केस ऑफ प्लेस नोट, तो जो भी ट्रेवल से बाय द रेल से ट्रेवल बाय एसी बस, आप एसी बस से ट्रेवल for all those entitled for travel by AC to travel and above by train by train क्राउड है नेक्स्ट के लिए किनका बोल रहे हैं नेक्स्ट वो करते हैं और नेक्स्ट बस अदर in case of a road travel between enemies of crowd travel between by
इसके अलावा एक और यहाँ पर अच्छा तरीके से रोड ट्रैवल है, रोड ट्रैवल है जो कि बिजनेस ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल बाय एनी मीन्स, उसके बाद बात करते हैं ऑल माइलेज पॉइंट्स अर्नड बाय द गवर्नमेंट। इंटरनेशनल ट्रैवल की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल इन एंड बिलो बात है, तो मतलब student above, क्लास 13, ठीक है। Then we have entered for journey by sea, 9 and above, नेक्स्ट क्लास होगी 8 तक लोअर क्लास, 5 3 other 4 classes other than Andaman Nicobar Island, है 9 एंड अबव है, हाईएस्ट क्लास मिलेगी, लेवल 4 ट्रेवल, ठीक है। इन दैट केस 9 एंड अबव जो है उसको डिलक्स क्लास मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर इनका नाम अलग अलग दे रखा है बेसिकली, फ्री वो तो सही है, वही नाम तो वही है, 3 एंड बिलो, 4 एंड 4 to 5, ठीक है। तो जैसे हम ऊपर की बात करें जब अदर देन अंडमान निकोबार तो 9 एंड अबव को हाईएस्ट क्लास, 8 को इनका पे लेवल 6 to 8 के बीच में मर रहा है, तो लोअर लोअर क्लास इफ देयर बी 2 क्लासेस ओनली ऑन द स्टीमर, ठीक है। अगर वहाँ पर सिर्फ 2 क्लासेस हैं तो लोअर क्लास मिलेगी उनको, ठीक है। 4 एंड 5 को मिलेगी आपका इफ 2 क्लासेस ओनली द लोअर क्लास, 3 क्लासेस अगर मान लीजिए वहाँ पर है 2 क्लासेस, 2 क्लास 3 क्लासेस देन द मिडिल और द सेकंड क्लास, और अगर 4 क्लासेस हैं तो वहाँ पर थर्ड क्लास, ठीक है। 3 और बिलो मिलेगी आपको लोएस्ट क्लास, ठीक है। अंडमान निकोबार में 9 एंड अबव को डिलक्स क्लास, 6 to 8 को मिलेगी आपका 4 एंड 5 में मिलेगी आपका सेकंड बी क्लास, और ये बंक क्लास मिलती है 10 बिलो, ठीक है। हो गए आपके माइलेज अलाउंस कैसे मिलेंगे आपको, माइलेज अलाउंस के बारे में बोलते हैं 14 एंड अबव, माइलेज अलाउंस
ठीक है, वो कहते हैं अगर आपका हो सकती है, ओके, ये कहते हैं अगर माइलेज अलाउंस जो है फॉर जर्नी बाय रोड, तो माइलेज अलाउंस कैसे मिलेगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। कहता है 14 एंड अबव है आपको एक्चुअल फेयर, 14 एंड अबव तारीख में कर दे रहे हैं। 6 से 13 का जो है सेम एज अबव विद एक्सेप्शन दैट जर्नी बाय एसी टैक्सी विल नॉट बी प्रोग्राम, सेम एज अबव एक्सेप्शन क्या है, बस जर्नी बाय एसी जो है ना टैक्सी विल नॉट बी परमिसिबल 13 तक। 14 एंड अबव में क्या है आपका एक्चुअल फेयर बाय पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बस एट प्रेस रेट से 14 एंड अबव याद रखना, अबव था एसी टैक्सी नॉट बी। 4 एंड 5 में क्या कहता है पब्लिक बस का अदर देन एसी, at places where no specific rates have been fixed by the railroad plan आपका टैक्सी जो है जहाँ पर नो स्पेसिफिक रेट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड 24 रुपये पर किलोमीटर और 12 रुपये पर रिक्शा वगैरह हो गया 12 रुपये पर किलोमीटर, और अगर टैक्सी वगैरह है 24 रुपये रेट पर किलोमीटर विल फॉर नो स्पेसिफिक रेट पर किलोमीटर डी एंटरटेनमेंट ऑफ ऑप्शन फिनलैंड 13 298 इक्विवेलेंट ऑफ ऑप्शन 10 7 एंटरटेनमेंट ऑफ गवर्नमेंट 7 अप्लाइज फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी। चलिए नाउ वी मूव 30 रूल नंबर 13 कहता है रिएम्बर्समेंट रिएम्बर्समेंट अंडर द एलटीसी कंसेशन जो है shall not cover incidental expense, बोलता है रिएम्बर्समेंट एलटीसी shall not cover incidental expense and expenditure incurred on local journey या फिर reimbursement for expenses on journey will be allowed only on the basis of point to point journey on through a ticket over the shortest, ठीक है, बस वही अलाउड होगा। रूल नंबर 14 कहता है आपका इम्पोर्टेंट है विद इन 3 मंथ्स आपको क्लेम रिटर्न जर्नी आपको एक एडवांस, अगर कोई एडवांस नहीं लिया है तो आपको करना है विद इन 3 मंथ्स आपको कंप्लीट रिटर्न जर्नी, तो विद इन 3 मंथ्स करना है, और विद इन 1 मंथ कब, विद इन 1 मंथ ऑफ कंप्लीट रिटर्न जर्नी अगर एडवांस ले लिया है तो, ठीक है। पावर्स हैव बीन पावर जो है फाइनेंशियल एडवाइजर को देगा टू नॉट ड्रोन, पावर जो है विद द कंक्लूजन देगा टू एडवांस ड्रोन अप टू 3 मंथ्स एडवांस ड्रोन। प्रोवाइडेड जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रिफंड द एंटायर अमाउंट ऑफ एडवांस नॉट मेरे 45 डेज ऑफ कंप्लीशन में कर दे तो उसको एफ से करके वो कर लेना है, ठीक है।
बाद आपका फोर क्लेम की और फ्यूचर क्लेम कब हो सकता है वो देख लीजिए। आपका जर्नी अंडर एलटीसी शैल बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। शैल बी सबमिटेड जो है क्लेम रिइंबर्समेंट के लिए जो है क्लेम अंडर एलटीसी जो है शैल बी सबमिटेड within 3 months after the completion of the return journey. No advance has been drawn. ठीक है, क्या है if no advance has been drawn for future the claim and no reference है। ये बोलता है ग्रांट ऑफ एडवांस एंड शेयर ऑफ, क्या बोलता है ग्रांट ऑफ एडवांस एंड एडजस्टमेंट देयर, बोलता है एडवांस में बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट them to avail themselves of concession. कोई भी एडवांस जो है that may be granted, advance may be granted and to the government servant to enable them to avail themselves of the concession. The amount of such advance in case shall be limited to 4/5 of the estimated amount. The amount जो है the amount of such advance in each case shall be limited to 4/5 of the estimated amount. 4/5 हो जाएगा। Government would have to reimburse in the cost of government would have to reimburse in respect of cost of the journey both ways. If the family travels separately, अगर फैमिली जो है वो सेपरेटली ट्रेवल करती है फ्रॉम एडवांस में सेपरेट, तो एडवांस जो है वो आप में ऑल्सो भी द एडवांस जो है मे बी ड्रॉन बोथ फॉर द फॉरवर्ड एंड रिटर्न जर्नी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फॉरवर्ड जर्नी, ठीक है। एडवांस जो है आप ड्रॉन बोथ फॉर द फॉरवर्ड एंड रिटर्न जर्नी कर सकते हैं टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फॉरवर्ड जर्नी, ठीक है। बट द लीव टेकन बाय द गवर्नमेंट of anticipated absence does not exceed 3 अंदर क्या कंडीशन है आपका कि प्रोवाइडेड दैट the period of leave taken by the government servant or the period of absence of members of the family that does not exceed if this class may be drawn for the outward journey only, ठीक है। अगर वो 3 महीने या 90 डेज ज़्यादा नहीं होने चाहिए, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। दिस लिमिट exceeded then the advance जो है may be drawn for outward journey only. The limit of 3 months or 9 days exceeded after the advance has been drawn for both journey, 1/2 of the advance should be refunded to the government. क्या आपको करना है, लिमिट है months exceeded करना 1/2 of the advance should be refunded for the क्या आपको करना है, advance should be refunded in outward journey is not commenced within 30 days of the grant, should be refunded in full. The outward journey जो है not commenced within 30 days of the grant, advance जो है आपको रिफंड करना है। द आउटवर्ड जर्नी जो आपने not commenced with 30 days of the grant, or in case where the paid post date the outward journey and the advance is granted accordingly, then should the tickets within 10 days of the draw of the advance, ठीक है। तो जहाँ पर मान लीजिए जो है जो रिजर्वेशन जो है that can be made 60 before the proposed date, okay, then the government servant should produce the tickets 10 days of the draw of advance. It will commence. बोलता है where an advance has been drawn by the government servant, यहाँ पर एडवांस ले लिया गया है government, the claim for reimbursement of expenditure incurred on the journey shall be submitted within 1 month. Advance has been drawn for the by the government, the claim for reimbursement of the expenditure incurred submitted within 1 month of the completion of the journey. It is required to refund the entire amount of advance in lump sum.
अगर आपने एडवांस लिया गया है, ठीक है, डिसबर्समेंट जो है वो विदिन 1 मंथ, आप ऐसा कर देते हैं फेलियर टू डू, then you may require to refund the entire amount of advance purchase in 1 lakh. No request for recovery of the no request for recovery of the advance in installment shall be maintained. ठीक है, no installments. नंबर 6 कहता है आपका फ्रॉडुलेंट क्लेम अगर कोई होता है और ऑनलाइन फ्रॉड अगर ऐसा कर देता है, बोलता है इफ इट इज allowed taken additional fraudulent claim of LTC finally to initiate proceedings charge of claim fraud claim. Yeah. So he shall not be allowed the LTC finalization of such marriage will result in penalty लगती है इसमें, ठीक है, and shall not be allowed for next to अगर मान लीजिए कोई पेनल्टी लगती है imposition of penalty, any penalty major या minor कोई भी लगती है, the government shall not be allowed to then he shall not be allowed next two sets of the in addition to the sets already withheld tendency of the for reasons to be recorded in writing the authority can also disallow more than two sets. अगर इससे ज़्यादा भी करना चाहे वो भी कर सकते हैं, recorded in writing authority can disallow more than common statement is fully exonerated. अगर मान लीजिए वो fully exonerate हुआ था this answer from allowed then allowed to avail and withheld earlier allowed earlier as additional set in but the normal date of but for the normal invasion. Excuse me. Okay, let's move to next rule. Rule number 17 कहता है interpretation. If there is any doubt regarding any of these rules, the matter shall be referred to the Government of India DOPT को. तो अगर आपको कोई भी इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती है तो आप क्या करते हैं, DOPT को पास दे सकते हैं, shall decide the same. Power to relax these rules where any administration of operation of these rules causes undue hardship in a particular case. But in this case में by order in writing जो है, तो कोई भी मिनिस्ट्री जो है ना, वो डिपार्टमेंट जो है वो पूरा अपने आप में पावरफुल है, ठीक है. For reasons to be recorded in writing dispense with or relax the requirements of that rule to this and subject to such and condition for dealing with in just and equitable manner. There no made except with but ये no such order जो है shall be OPD, ठीक है. All the existing are not contrary to any provision of these which cover and are not specifically covered by these rules until they are amended.
savings fund क्या है, provided that कि are not contrary, which are not contrary to the instruction, they are not contrary to any of the provision or which matter not specifically by the rules. इससे हमारा जो LTC वाला पार्ट है, जो बेसिक वाला है, बेसिक हमारा हो गया है, ठीक है। लेट्स ट्राई द क्वेश्चंस ऑफ LTC देन। ऑलराइट, अभी हमारा हो गया विद दिस, थैंक यू सो मच, वी विल ट्राई क्वेश्चंस इन